अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह उदयगिरी में वाक़े मैसूर पैलेटिव नर्सिंग केयर जो पिछले साल जो है रुकन असम्बली अलहाज तनवीर सेठ साहब के हाथों उसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। वो बहुत छोटा था, सिर्फ 4 बेड का था। अभी जो है उसी गली में जो है थोड़ा आगे आने से आपको यहाँ पर जो है मैसूर पैलेटिव नर्सिंग केयर जो है बड़े पैमाने पर इन्होंने जो है आज उलमा इकराम, मैसूर शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम को यहाँ पर बुलाकर जो है इसका मुआयना करवाया। वो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ जो है इस पैलेटिव नर्सिंग केयर का मकसद क्या है, यहाँ पर ये खोलने का मकसद क्या है, यहाँ पर ये रखने का मकसद क्या है, इसको जानेंगे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे उलमा इकराम से भी कि उन्होंने इस ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ यहाँ के जो जिम्मेदार हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलमान साहब और उनके कोलीग हैं, उनके हमरा एक और डॉक्टरनी साहिबा भी हैं, डॉक्टर नौशीन साहिबा भी जो हैं इस ताल्लुक़ से कुछ कही हैं। तो आइए जानते हैं उन सब का इस ताल्लुक़ से क्या कहना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मेल वार्ड है जेंट्स के लिए। यहाँ पर 7-8 बेड हैं यहाँ पर, तो बैतुल खुला अंदर सेपरेट है। क्या सहूलत है आप कर रहे हैं यहाँ पर? इनका पूरा नर्सिंग केयर, उसके साथ उनकी दवा, अगर किसी को थेरेपी वगैरह होना है तो थेरेपीज भी उनको उस टाइम पर रहते हैं। अब जैसा कि चंद लोगों को फिजियोथेरेपी होना पड़ता है, अब स्ट्रोक पेशेंट्स रहते तो उनको फिजियोथेरेपी कराती है बाकायदा, उनकी जिन जिनको जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से। उसके अलावा
अस्पताल में बाहर क्लिनिक्स वगैरह, तो वो हमें लेस करके डायरेक्ट उनको चूज के ये करा देती। तो हम आने के बजाय उनको पेशेंट को लेस करा देती उसमें। तो बाहर है एक पेशेंट है बैठी, उन्होंने भी 6 महीने से ही अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जब आए उनके उनके बच्चे नहीं देखने वाले? एक उनके अब ये जो मेल हैं उनका कैसा है तो उनके बीवी नहीं, बच्चे भी नहीं, बच्चे भी नहीं? वालिदा बेंगलोर में ही। तो उनको यहाँ एक मीनार की मस्जिद के पास एक रूम में किराए का लेकर छोड़ दिए थे। किसी होटल को तय करा डाले थे उन्होंने टाइम पर सुबह दोपहर शाम का खाना उन्होंने ला कर दिए थे। उनको खाना है नहीं तो खाना नहीं, भूखे। उनकी एकदम हालत ऐसी थी, 2 आदमी उनको पकड़ कर लेकर आए जब आए उन्होंने सेंटर में। अब अल्हम्दुलिल्लाह चले फिर लेकर उनका खुद ये कर लेती, बच्चे भी नहीं, मतलब वहीं तलाकशुदा शायद ये है। फिर इनका खर्चा कौन सा होगा? अब इनके वालिदा कर लेकर ही इनका खर्चा बैंगलोर से वहाँ से उन्होंने भेजती। ये आप करके क्या खर्च लेती है एक बेड का? अब हमारे यहाँ पर खर्च, अब मैसूर में बेसिक स्टार्टिंग 40,000 से चल लेकर है। दूसरे सेंटर जहाँ पे है वहाँ पर उसमें खाने का अलग लेते हैं। खाने का 40,000 छोड़कर? खाने का छोड़कर खाली नर्सिंग चार्ज, बेड चार्ज 40,000 का है। अब हमें उसमें खाने का भी मिला देती इंक्लूड। और दूसरा उनको और थेरेपीज वगैरह कुछ करना है, जैसा कि अब थोड़े लोगों को मसाज वगैरह करने का रहता है। अब उनको मूवमेंट्स चलने फिरने थोड़ा आसानी होने, अभी उम्र रसीदा जो रहती है उनको, तो हमें पूरा उसमें इंक्लूड कर सहूलत के हिसाब से 20,000 से भी शुरुआत है हमें। अब उनका अगर माली ये थोड़ी कमज़ोर है उनकी कंडीशन, 20,000 भी है, 30 भी है, 40,000 तक भी ये करें हमें। अगर उसमें भी अगर उनको देने नहीं हो रहा है तो हमारी तरफ से उनको ये कर रहे। आप कहाँ से देते? अब फिलहाल मैनेज इसमें कर रहे थे अपने खुद के हिस्से। अब एक ये अपील क्या कहते हो, अगर हम बाहर से कुछ मदद किया तो हुई तो फंडिंग वगैरह का कहते हुआ तो ज़कात वगैरह का हुआ तो और हमें और आसानी से कर सकती। और बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत है इसकी केयर की, बट हमें नहीं कर सक रही फिलहाल उनको लाकर। अभी पिछले 1 साल से हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है। ये जो अब आप क्रॉस में है तो छोटा था वहाँ पर, एक 4 बेड का था वहाँ पर, तो अभी 1-2 माह हुआ ये एक 15 बेड की फैसिलिटी यहाँ है। बट हमारा ये प्लान मेन एक क्या कहते हो, एक 100 बेड्स का है, एक बड़ा जो 1 एकड़ की जगह में करने का इरादा है इंशाल्लाह। वहाँ पर पूरे अलग अलग हो जाते, एक डिस्ट्रिक्ट से जो अब जैसे ओल्ड एज होम में ही वैसे लोग अलग हो जाती, अभी पेड रहती ना वैसे अलग हो जाती। अब इसमें इवन इसमें कैंसर के पेशेंट तक रहती। अब असल में ये पैलेटिव केयर का चाहिए है, क्या कहते हो, कैंसर के पेशेंट का ये पैलेटिव केयर का। तो अब मैं बहुत से लोग कैंसर है कहते हो उनका होगा ख़त्म होगा, क्या भी इलाज के लिए भी उन्होंने नहीं आगे बढ़ते नहीं, या उनकी देखभाल के लिए भी ये नहीं करते, उनको छोड़ा देते ऐसा सच। बट असल में उनको कुछ मेन देखभाल की जरूरत रहती है, जो उनको जहनी कैंसर की वक्त में बाहन की दवाएं कहाँ से मेंटेन करती है? नहीं, अब दवाई नहीं मतलब अब ये पैलेटिव केयर का मसला जो है, सो हॉस्पिटलों में इलाज हो रही कहीं भी, ये पैलेटिव केयर क्या कहते हो उनको असल में उनका एक साइकोलॉजिकल उनको जहनी ये उनको ये होना, उसमें इंसान बहुत ये हो आता, उसमें उनको थेरेपीज वगैरह में सुधार आती है उनको। घर का माहौल देना शायद। कितने पेशेंट्स हैं बात? अब हमारे पास तीन हैं अब जो बाकायदा एक 5-6 महीने से हैं। उसके अलावा बीच में मंथली क्या ले रहे हैं आप? अब उसमें अलग एक पेशेंट का तो 40 ये पे कर रही हूँ, जो अंदर मासा भाई उनका, और एक है उनका 30,000 ले रहे हैं। आप सब मिलाकर खाना पीना उनको पूरा खाना पीना सब उसमें पूरा सभी उसमें मिला लिया। हमें लिस्ट अलग अलग है, वो मतलब चार्जेस 50-60 हज़ार तक भी चले जाते हैं महीना, बट हमें पूरा उसमें ये कर उसमें मेंटेन करें। अब उनके लिए बाकायदा सुबह का स्टाफ अलग रहता है, शाम का स्टाफ अलग रहता है। अब इसमें नर्सिंग स्टाफ भी रहता है, हाउस कीपिंग, डे नाइट ड्यूटी, मतलब 4 स्टाफ सुबह शाम रहती हैं उनको। उसके अलावा 2 डॉक्टर्स सुबह से शाम तक भी रहती, रात में भी ज़रूरत है तब भी हमें इंशाल्लाह हेल्थ अवेलेबल रहती है उनको। इसके अलावा बाहर से कोई माहिरीन डॉक्टर्स भी अगर ज़रूरत है तो उनको भी ऑन कॉल हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बुलाकर उनको ये कराती, कंसल्ट कराती, ज़रूरत पड़ने पर बाहर से भी बुलाती। उनका विजिटिंग चार्जेस उनका चार्जेस अब फिलहाल अब हमें इसमें कर रही पूरा। अब यूजुअली वो भी सेपरेट रहता है, जैसा कि 500-600 रुपये अलग अलग रहता है उनका, बट हमें फिलहाल इसमें कर लेकर उनका पूरा। हम क्या स्कैनिंग क्या नहीं करना बोले?
अब वो कोई नए पेशेंट अगर आ रही हैं तो उनको हमें वो स्कैनिंग की ज़रूरत रही तो उनको बोलती है ऐसा, अगर उनको करा सकती हैं तो उनको ये करती हैं। अब ये जो हमारे पास 2 पेशेंट्स हैं इनका तो हमें पूरा इसी मैच कर रही है ऑलमोस्ट, उनको क्या ज़रूरत पड़ी तभी इस मैच कर लेकर ही उनको ऑलमोस्ट, और एक्स्ट्रा एडिशनल तो चार्ज नहीं कर रहे उनको। आपके साथ में क्या हुआ? अब हमें यहाँ टीम आकर 2 डॉक्टर्स हैं, मैं एक हैं और डॉक्टर नौशीन एक हैं, उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ है, दूसरा मैनेजिंग जो कर लेंगे वो स्टाफ है, हाउसकीपिंग के 1-2 जने ही। अब हाउसकीपिंग वाले उनको जैसा कि लेडीज़ को लेडीज सेपरेट डायपर वगैरह चेंज कर लेकर उनको गौसल वगैरह देने का वो काम कर लेते हैं इंशाल्लाह। बड़ा काम है। घरा में वो घरा में रहते हैं बड़े बुजुर्ग, उनको उठाना बिठाना नहलाना, घर में नर्स को तय करवाती, उन्हें आना दवाएं देना, बड़े बड़े लोग उनके पास पैसा रहता है, नर्सिंग चार्जेस सब मिला के 20 से 25 हज़ार बहुत से पे कर रही हैं, वो कम से कम देना ही पड़ता है। घर में तो पे कर रही होता 20-25 नर्सों को। अब वैसे लोगों को यहाँ बट यहाँ पर हम ना इंक्वायरीज बहुत है ऐसा घर के होम सर्विस का, बट उसमें और 2 मसले क्या रहती बोले तो हम यहाँ से जो स्टाफ को भेजती, एक उनकी सेफ्टी रहती है, उनको कुछ कम सरस ऊँच नीच हुआ तो इन लोग क्या तो वहाँ वो कम सरस हुआ तो घर में रहती हैं 8-10 घंटे, वहाँ क्या तो कम सरस हुआ तो भी प्रॉब्लम होता है। तो बेहतर है हमने यहाँ हमारे आंखों के सामने यहाँ 24 घंटे, अब यहाँ सब जगह कैमरा फैसिलिटी पूरा कैमरा से, अब हमें जब ये करते रहते हैं देख लेते हैं उनको ये कर तो यहाँ पर सही रहता है, और घरों में करने की बजाय बल्कि अल्लाह का फजल अब आए तब से अच्छी देखभाल है, चल फिर सकूँ, बैठने भी नहीं होता, घर के सरकार देख लेते हैं अल्लाह का फजल से। घर की सरकार है पूरा, इत्मीनान है आपको यहाँ? हाँ इत्मीनान है। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपकी बीमारी से दूर फरमाए। पहले मैसूर में थे सो, अब बेंगलुरु में ही। बच्चे 2 बेटा ही वो यहाँ मैसूर में छी। छोटे बच्चे आपके अखराजात कौन से? हाँ अखराजात कौन से? हमारा वालिदा टीचर, बच्चे पढ़ लगे हैं अभी छोटे। क्या उम्र है आपकी? मेरी 40 पर में। यहाँ आने के बाद आपको इत्मीनान इत्मीनान इलाज के एतबार से, देखभाल के एतबार से वो घर के सरकार देख लेती है, उसमें सब क्या ही खाना पीना सब अल्लाह का फजल। अल्लाह सेहत दे आपको। यह हमारे इदारे के लिए आज बहुत ही मुसरत का दिन है, बाइस से फ़ख्र का दिन है कि आप लोग अपनी मसरूफियात, इतने सारे मसरूफियात होने के बाद मैं जानती हूँ आप आपकी कितने काम हैं, कितनी खिदमत अंजाम देनी है, उसमें भी हमारी छोटी सी दावत पर आप लब्बैक कहते हुए जो हमारे इदारे में आप लोग आए, इसका मैं तहे दिल से तमाम का शुक्र का इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमारे जो है इस इदारे में आपकी दुआओं के ज़रिए से जो खिदमत का बेड़ा लेकर हमारे बच्चे खड़े हैं, अल्लाह उनको हिम्मत दे, ताकत दे, इस्तक़लाल दे, अल्लाह के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारे खिदमत करने का अल्लाह मौका दे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमायदीन शहर, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे शहर के मुमताज़ और मौकर उलमाए कराम की माइयत में इस पॉलिटिव केयर नर्सिंग यहाँ हाजिर हुए हम जनाब मोहम्मद सलमान साहब, सलमान बेग साहब, उनकी ईमा पर, उनकी दावत पर हाजिर हुए। इन उलमाए कराम के सामने ये बुज़ुर्गों के घर की नौइयत खिदमत की मालूम हुई। अंदर गए, एक बुज़ुर्ग की खिदमत हो रही है, औरतों के लिए अलग है, मर्दों के लिए अलग है। ज़ाहिर है कि ये जो बिल्कुल ही मजबूर, लाचार, तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे, जिनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, या और बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं ज़माने की,
मजबूर होकर आदमी यहाँ आता है। और ना मैं समझता हूँ औलाद को चाहिए कि मरते दम तक, मौत तक अपने माँ बाप की खिदमत गुजार बनकर रहो। हम सब की अपील है, दर्दमंदाना अपील है। ऐसा करना कि कुछ बीमार हो गए, ले जाकर यहाँ लाकर छोड़ दिया, कुछ पैसे हमें बन देते हैं, आप क्या करना करो, बेअदबी जैसी दिखती है ये बात। माँ बाप के साथ बेकदरी दिखती है। उनके दिल से पूछो कि मेरी औलाद रखते हुए मैं यहाँ बेसहारा जिंदगी गुजार रहा हूँ। हालांकि बहुत बड़ा सहारा यहाँ मिल रहा है इस पॉलिटिव केयर के अंदर। माहाना 30,000 से 40,000 रुपये फीस लेते हैं, खाना पीना, उनकी दवाइयाँ, इलाज मुआलजा, नर्सिंग, देखभाली, बेड पर रखे बोले तो उनके वक्तन फ़ौक्तन अगर बेड रिटर्न है, नजासत का उठाना, कपड़े साफ करना, गुस्ल देना, नर्सेस की जिम्मेदारी, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी, लगे हुए हैं। डॉक्टर भी आते, मालूम है सलमान साहब बताए, डॉक्टर भी आते हैं, देखते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं और उनका सब कुछ एक विजिटिंग चार्जेस भी इसके अंदर लाकर खिदमत की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि शायद कभी कभी ऐसे होता है कि 3 वक्त का खाना, इनके दवाइयाँ और इनका सब डॉक्टरों की विजिटिंग आवर्स और उनके चार्जेस, ये 40,000 रुपये भी शायद बचना है। इसलिए मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि हम ज़कात फंड से ऊपरी पैसा डालकर हम इन मरीजों का, इन बुजुर्गों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने उलमा के ग्रुप की तरफ से आप तमाम अमायदीन शहर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे मजबूर, माजूर, तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने वाले मजबूर होकर यहाँ आते हैं तो जाहिर है कि उनके पास बड़े पैसे देने की ताकत नहीं है, लेकिन इलाज कभी कभी बड़े होते हैं उनके इलाज के लिए आप ज़कात और सदक़ात की शक्ल में इन बुज़ुर्गों के देकर इनकी खिदमत, आप एक अच्छी खिदमत आप कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम उलमाए कराम का मैं तर्जमान बनकर आपसे अपील करता हूँ कि इन बुज़ुर्गों के घर का आप ख्याल रखें। लेकिन असल बात जो मैंने अर्ज़ की गई वही है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, कदर करो, उनकी खिदमत करके दुआएं लो, घर में रखो, घर में इलाज मुआलजा करो, अपने हाथों से खिदमत करो। इतनी बड़ी सआदत नहीं मिलती है आपको। बाप बेड पर पड़ा हुआ है, एक रहमत की नजर बेटा डाल ले, एक उम्र के सवाब के बराबर उसका सवाब मिलता है। माँ पड़ी हुई है, बेड पर है, कितनी बड़ी रहमत है घर के अंदर। कुछ नहीं कर सकती माँ, मालूम है, लेकिन बेड पर रखते हुए जी बात करती है, बहुत बड़ा अजर सवाब इसके लिए मिलता है। कोई एक बड़ा एक्टर जो अरबपति था, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसकी बुजुर्गी में उससे पूछा गया आप क्या चाहते, सब कुछ है आपके पास, करोड़ों का बंगला है, ये है वो है, क्या चाहते। उन्हें बताया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे मेरे पास आए, एक आधा घंटा बैठकर मेरे से बात करें बस। तो अम्मा बाबा की क्या तमन्ना रहती है, एक आधा घंटा बैठो माँ बाप के पास, बैठकर बात करो। ये इतनी बड़ी इज्जत है, शान है आपके लिए। उनकी दुआएं आपको लग जाएं तो आपकी जिंदगी बन जाती है। इसलिए असलन तो माँ बाप का घर, आपका औलाद का जो घर है वही माँ बाप का घर है। मजबूरियों में यहाँ आ जाते हैं तो उनके लिए जी आप हजरात से मैं अपील करता हूँ, इन बुजुर्गों का ख्याल रखें जो बेसहारा होकर यहाँ मजबूर होकर आ जाते हैं। जाहिर है कि जो बीवी बच्चे वाले होते हैं उन्होंने नहीं आते यहाँ पर, बीमारी के अय्याम घरों में गुजारते हैं, लेकिन मजबूर होकर आ जाते हैं तो उनका बेड़ा उठाए सलमान साहब, हमारे अफजल बेग साहब मेरे साथियों में से ये, और उनके बच्चे, वो बाप भी ने बच्चे भी ने, ये काम का बेड़ा, ये खिदमत का बेड़ा उठाए। कोई मामूली नहीं, इनकी दुआएं लग जाएंगी, इनको खिदमत है, मखलूक की खिदमत है जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन आना अला मलहूफिन आअल्लाहु अलैहि यौमल क़ियामह,
किसी मजबूर लाचार की जो आदमी मदद करता, अल्लाह उसकी दुनिया में भी आखिरत में भी मदद करते। ये कोई मामूली सदका नहीं, इंसानियत की खिदमत सारी आला दर्जे की खिदमत है। आप रसूलुल्लाह की सीरत उठाकर देखें, पूरी सीरत भरी हुई आपकी सिला रहमी से, हर मौके पर हर दिन सिला रहमी से भरी हुई। हमको भी चाहिए कि ये खिदमत करें। बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये जो खिदमत कर रहे हैं सलमान साहब, उनके जितने भी रफ़क़ाए कार इस बुज़ुर्गों की, बेसहारा लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, अल्लाह इनको अजर अजीम अता करे। बड़ी अजीम खिदमत कर रहे हैं और हमारी तरफ से पूरी ये तायीद है इनके लिए, गोया कि उलमा की तरफ से, कि आप बेसहारा लोगों की खिदमत करके इनकी दुआएं लेते हैं। इंशाअल्लाह आपसे भी अपील करता हूँ सदक़ात खैरात के शक्ल में भी आप इस बुज़ुर्गों के घर को देकर इन बुज़ुर्गों का तावन करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, सियाकारियों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी हैं। ऐ अल्लाह, शदीद बुढ़ापे से किसी का मुख्ताज बन जाने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इज्जत वाली ज़िंदगी अता फरमा, इज्जत और ईमान वाली मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह, किसी का मुख्ताज बन जाने से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अल्लाह हम सब को बाइज्जत ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने मरीज़ यहाँ पर हैं अल्लाह उन सब को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमा। अल्लाह, खिदमत करने वालों की खिदमत को कबूल फरमा, ताउन करने वालों के ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह, इस ताउन की बरकत से अल्लाह उनके जान माल में बरकत अता फरमा। हर किस्म की मुगलिक ला इलाज अल्लाह तवील बीमारियों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अल्लाह इनको अजर अजीम अपनी तरफ से अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इन दुआओं को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ ये आप सभी की दुआ है। जो अभी बताए 1 साल हुआ हम लोगों ने शुरुआत की थी 4 बेड से, तो अभी माशाल्लाह 15 बेड का अभी यहाँ पर सहूलियात है। तो ये आप लोगों की दुआ है जो अल्लाह ने हमें 1 साल के अंदर अंदर जैसे हमारा इरादा था उसमें हमें कामयाबी अता की। तो इसके अलावा मैं हमारे उलमा इकराम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी दावत पर यहाँ पर आकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की और उनके ख्यालात भी पेश किए कि हम लोगों को इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं आगे। तो आज उलमा इकराम को बुलाने का मकसद ये था कि जैसे हम लोग यहाँ पर बुज़ुर्गों की खिदमत कर रहे हैं, इसमें पिछले 1 साल से हम लोग ये देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो माहाना हमारी फ़ीस है वो पे कर कर सहूलत ले रहे हैं, और थोड़े ऐसे भी अहबाब है जो मतलब पे नहीं कर सकते, मंथली जो हमारी फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारा ये ख्याल है और ये अपील है आप लोगों से कि आप लोग अपने ज़कात से, सदक़ात से, अतियात से ऐसे इदारों को आप लोग अगर डोनेट करें तो हम लोग और खुलकर बहुत से जो ज़रूरतमंद अहबाब हैं उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। जो मेडिकल लाइन से, नर्सिंग केयर की लाइन से, सभी की खुलकर हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोगों का आज ये प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो इसी के सिलसिले में हमारे डॉक्टर नौशीन भी चंद अल्फाज कहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर नौशीन है। जैसे सर बोले कि हमें शुरुआत बहुत छोटे जगह से शुरू करें, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 15 बेडेड पैलेटिव नर्सिंग केयर है। बड़ी स्टाफ है, डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, खिदमत के लिए सब तैयार हैं।
पर हम ना थोड़ा डोनेशंस की ज़रूरत है। जो ज़रूरी है, जो लोगों को जो मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है उन अफोर्ड नहीं कर सक रही, जो अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सक रही, उनको आपके ज़कात आपके ज़रिए से डोनेशंस है, तो हमें उनको यहाँ पे लाके उनको जो ट्रीटमेंट्स होना, फिजियोथेरेपी होंगे, अलग अलग रकम के जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट होंगे, नर्सिंग केयर होंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। अक्सर देखा गया है जो भी ज़्यादा उम्र हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको जो है अलग अलग बीमारियां का वो शिकार हो जाते हैं, तो वो घर में रखकर कोई भी उतना सीरियस या उतना जो है उनके ऊपर संजीदगी से नहीं देखते। तो यहाँ पर आपके यहाँ किस तरह की सहूलत है कि उनकी जो है पूरे तरीके से उनकी देखभाल कर सके, पूरा उनका जो है ख्याल रख सके? जी, जैसे कि एग्जाम्पल के वास्ते अगर कोई स्ट्रोक पेशेंट है, उनको अब घर में कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, कितना करके बोल के एक कौन भी फैमिली वाले देख सकते हैं। अब उनको उठाने का रहता है, बिठाने का रहता है, उनको बेड सोर से अवॉइड करने का रहता है, उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहती है और उनका मूवमेंट कराना बहुत ज़रूरी रहता है, वो घर में नहीं हो सकता। वो आके उस वजह से स्पेशली पैलेटिव केयर बोल के जो अब सब जगह जो फेमस हो रहा है, जिसे बहुत जनों को मालूम नहीं है उस बारे में, पैलेटिव केयर बोले तो वो है जहाँ पे एडवांस नर्सिंग केयर के हिसाब से हमें जो ट्रीटमेंट के साथ हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। यहाँ पे उनको शिफ्ट करने के बाद हमें उनका जो है पूरा एनालाइज कर को उनको स्ट्रोक का हिसाब से या फिर और कौन सी बीमारी हिसाब से उनका डेडिकेटेड डॉक्टर्स आती हैं, उनको विजिट्स के वास्ते, ऑन कॉल विजिट्स के वास्ते थेरेपीज होती हैं, उनको टाइमली उनके हिसाब से उनका डाइटरी फूड जाता है, तो उनका पूरा रेगुलरली चेकअप्स होंगे या फिर ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस जो होना उनके इम्प्रूवमेंट के वास्ते हर चीज़ अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है। एक साल जो आपका अरसा था, जी, कितने पेशेंट्स आपको इस मैसूर पैलेटिव नर्सिंग केयर से जो है पूरी तरह से सेहतयाब होकर गए हैं या उस वक्त से अब तक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो है आईसीयू से जो आए थे यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे उन्होंने स्टेबलाइज करके हमें बहुत पेशेंट्स को उनके घर को शिफ्ट करके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हमें वैसे पेशेंट्स को भी जो ट्रीट करते हैं, जो आईसीयू से जो यहाँ पे लेके आके उनको ऑक्सीजन थेरेपी और उनका फिजिशियन केयर, वो सब भी हमें लोग यहाँ पे दे लेकर हैं पैलेटिव केयर में। मैसूर शहर हो या अतराफ अपना जो भी मालदार शख्स हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको माल दिया है, उन लोगों के लिए आपकी क्या अपील है? जी, तो जैसे आप पूछ रहे थे एनआरआईस है या जो हमारे कम्युनिटी में जो मालदार लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से इदारे हैं, मगर ये एक ऐसा इदारा है, अब जैसा ओल्ड एज होम है हमारा मैसूर में, ओल्ड एज होम में बहुत से माशाल्लाह हमारे लोग डोनेट कर रहे हैं, बट ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर जो लोग ज़िंदगी भर उनकी एक ज़िंदगी अच्छा खासा मतलब उनका एक स्टेटस में जो गुजरा हुआ होता है, जो अपनी फैमिली में के साथ हो या अपने नौकरी में हो, ज़िंदगी भर अच्छी खासी माशाल्लाह गुजरी होती है, बट जब इस उम्र में आते हैं, जब उनको किसी बीमारी की वजह से हो या किसी मसले से उनकी देखभाल नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर रखकर उनका जो हम लोग माना फ़ीस लेते हैं, तो बाकायदा वो एक इज़्ज़त और एहतराम से जैसे वो घर में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अपना वक्त गुजार सकते हैं। मगर ये लोग, ये किसी की भी फैमिली से हो सकते हैं, अभी किसी के घर में जैसे बुज़ुर्ग हैं, किसी वजह से वो कहीं भी जा रहे हैं, तो वो लोग भी मतलब यहाँ पे करके वो एक बाकायदा इज़्ज़त से यहाँ पे रह सकते हैं। ये असल मसला है। अच्छा, ये नई जगह पर जो है क्या क्या सहूलत है, किस तरह का है, जो बाकी सफाई को लेकर किस तरह का है और कितनी बड़ी जो है जगह में है? ये यहाँ पर माशाल्लाह एक्टिविटी एरिया है यहाँ पर, जैसे अभी रात में इवनिंग टाइम में टहलना हुआ तो यहाँ पे वॉकिंग के लिए एक जगह है, बाकायदा एक्टिविटी वगैरह के लिए जैसा उनका वक्त वो गुजारने के लिए कैरम हुआ या कुछ भी मतलब गेम्स वगैरह भी वो खेल सकते हैं। उस हिसाब से माशाल्लाह जगह तो बहुत वसी है 15 बेड के लिए। और बाकायदा इसके अलावा हमारे यहाँ ECG की सहूलत है और बाकायदा इमरजेंसी केयर का हमारे पास यूनिट, सेपरेट यूनिट है। जैसा आप बता रहे थे, कोई भी अगर ICU पेशेंट है, जैसा हॉस्पिटलों में हम लोग जानते हैं
एक दिन का चार्ज मिनिमम मैं समझता हूँ 20 से 25 हज़ार एक दिन का होता है। तो ऐसे पेशेंटों को हमारे यहाँ पे 2 या 2.5 हज़ार एक दिन के खर्च में उनकी देखभाल हो सकती है, ऐसे पेशेंट्स की भी। तो इसी सिलसिले में हमारा ये माशाल्लाह 15 बेड का जो यहाँ पे इदारा है, असल में यहाँ आज के प्रोग्राम की वजह ये थी कि हमारा जो फ्यूचर प्लान है, ये असल आज का मुद्दा था। जो 100 बेडेड का हमारा करने का इरादा है इंशाल्लाह, मैसूर शहर में एक 100 बेडेड का, जहाँ पर अलग अलग जोन्स होंगे। पैलेटिव केयर का अलग जोन होगा, डेस्टिट्यूट्स ओल्ड एज होम का अलग होगा। इसी तरह जो भी मसले से जिस बीमारी में भी है उनके लिए अलग अलग जोन्स होंगे, मेल फीमेल अलग होगा, बाकायदा उनकी प्रेयर हॉल होगा, कम्युनिटी ऑल कम्युनिटी फॉर ऑल। अब जैसे कि मुसलमान है नमाज कर सकते हैं, जो गैर कौम है उनको प्रेयर उनकी प्रेयर वो कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का अलग सेशन रहेगा, किचन सेपरेट रहेगा, उनका एक्टिविटी एरिया रहेगा, गार्डन रहेगा बाकायदा, जिसमें वो परसुकून माहौल में उनका अपना वक्त गुजार सकते हैं। ये हमारा प्लान है इंशाल्लाह। तो इसी के लिए हम लोग आज अपील करने के लिए ये प्रोग्राम किए थे कि हमारे शहरियान मैसूर हो या कहीं से भी जो भी लोग अपनी इमदाद कर सकते हैं इस इदारे के लिए, वो इमदाद करें। इसका अजर बाकायदा जानते हैं, अल्लाह ताला किसी की मदद करने में जो अजर देंगे माशाल्लाह उसका तो हम लोग हिसाब नहीं लगा सकते। ये खिदमत एक बहुत बड़ी चीज़ है, किसी की खिदमत करना, क्योंकि हम लोग सुनते हैं खिदमत से खुदा मिलता है। दूसरा अजर अलग अलग है उसका सवाब, लेकिन खिदमत अगर हम किसी की कर रहे हैं उससे डायरेक्ट हम खुदा को पा रहे हैं। तो मैं अपने वालिद से भी दरख्वास्त करता हूँ कि एक दो लफ्ज़ कहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये अल्लाह का बड़ा कर्म एहसान है। अल्लाह ताला जिसे पसंद कर लेता है उसे खिदमत खल्क के लिए कबूल कर लेता है। इबादत तो हर इंसान कर रहा है, इबादत से तो जन्नत मिलती है हमें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सुने, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मोहसिन इंसानियत थे, सारी इंसानियत के लिए मोहसिन बनकर आए थे। ये पैटुल केयर में भी जो है इंसानों की सही खिदमत हो रही है। अल्लाह के नबी जैसा दुख दर्दों को देखते थे, बाकायदा जो है उनकी खिदमत करते थे। हाँ, एक परसों ही एक गैर मुस्लिम बता रहा था कि देखो गैरों का मुताला कितना ज़्यादा है हदीस और कुरान पर, हमें नाम के मुसलमान हमारा मुताला कम है। वो बता रहा था कि मैं एक हदीस पढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे आंखों से आंसू जाना जारी शुरू हो गए। कौन गैर मुस्लिम बता रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अपने पड़ोसियों से कि अगर कोई यतीम बच्चा तुम्हारे आगे है तो तुम्हारे बच्चे को प्यार मत करो। अगर तुम्हारे बच्चे को प्यार करता हो वो यतीम बच्चा देखेगा तो अपने माँ बाप को याद करेगा। और ये भी बताया कि अगर तुम्हारे घर में फल ला रहे हैं तो बाजू के पड़ोसी के घर में फल नहीं है तो आपके छिलके आपके घर के बाहर मत डालो, ताकि उनको देखकर जो है उनको एहसास ना हो। अल्लाह के नबी सल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, मोहसिन इंसानियत थे, इंसानों की खिदमत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। यह जज्बा लेकर जो है मैसूर में पहली मरतबा ऐसा केयर सेंटर कायम हुआ है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये बच्चे जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, इनको ताकत दे, इस्तिक़लाल दे, सब्र दे। मुफ्ती ताजउद्दीन साहब ने कहा हमारी कारगुजारी सुनकर ये बड़ा रिस्केबल जॉब है आप जो उठाए हैं, सोच समझ कर करो, इसे जो है तुम्हारी मेहनतें की ज़रूरत है, तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत है, तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा, तुम्हारा पैसा ज़ाया होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसका अजर देंगे। तो हमें शहर मैसूर के जो जिम्मेदार अहबाब हैं उनसे कह रहे हैं आपके पैसे तो हर जगह लग रहे हैं, आप हर जगह लगा रहे हैं। ऐसा जो केयर मैसूर में पहली मरतबा कायम हुआ है, यहाँ पर आकर देखो हमारी खिदमत को, हमारे मेहनतों को कैसा है ना इंतज़ाम करनी है। इसके ज़रिए से जो है आपको मालूम होगा और आपको पैसा लगाना आसान होगा। जो पैसा जो खिदमत का है, ज़कात का है, सदक़े का है, अतिया का है, कैसा देंगे। अब हमारे फर्जंद का इरादा है 100 बेड का जो है कायम किया जाए और सेंटर के लिए तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। अलग अलग वहाँ पर जो है बाकायदा होम्स होंगे अलग अलग इलाज के वास्ते। तो ऐसे सब कायम करने के लिए, हालांकि बीज अब डाला है, इंशाल्लाह इसका फल जो है मिलेगा ज़रूर, लेकिन जो है सहरा इनके सर जाएगा वो। तो आपसे गुजारिश है कि आगे आए, अपने पास जो ज़रूरत है हमारे ताउन करें, हम ना भी राय मशवरा दें। मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ पर है डोमिनेंस में नहीं, आप आएंगे राय मशवरा देंगे कैसे करना क्या करना, आप और हम मिलकर जो है
इंसानियत की खिदमत करेंगे, ये अल्लाह को बड़ी अजीम चीज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे बेइंतहा कबूल फरमाए और उनको अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मजन ये पैलेटिव केयर में जो है आपको क्या होना उनकी तबसरा? ये हमारे बड़े बहन है यहाँ, माशाल्लाह सहूलत सब अच्छी है, बहुत ख्याल रख लेती हैं इनका। पिछले कितने महीनों से आप इन जनवरी से हैं इधर, हाँ जनवरी से हैं ही, हर चीज़ की सहूलत है। ज़रा इनकी तबीयत नासाज रहने से हमें लोग आए स्टेप लेना पड़ा, और घरेलू परेशानी भी है सबके रहते हुए भी हमें हाँ एक अपना घर समझ कर हमें हलाक को रखी। अल्लाह के फजल से अपना घर जैसा है देखभाल है, अच्छा कितने महीनों से क्या तजुर्बा आप हासिल करे इनको, काफी सफाई का हो, इनके साथ जो हर चीज माशाल्लाह सब अच्छा रहा है। मैं क्या बारे में भी गया मैं कंप्लेंट करे इस तरह का क्या भी नहीं है, माशाल्लाह सब बात का ख्याल रख लेते हैं। अल्लाह मेहरबानी करना है इसके पर, अल्लाह इनको तरक्की देना। 85 ये वो 85 ईयर्स है। अल्लाह के फजल से अच्छे ही, मगर याददाश्त बिल्कुल नहीं है। याददाश्त का मसला याददाश्त का मसला है, समझ हम ना खुद पहचानते नहीं, ऐसा है। न दुआ है अल्लाह इनको अच्छा करे। खुसूसन जहाँ पर हमें बनाए यहाँ पर आपको तसल्ली बख्शे है हमें लोगों को, अल्लाह की वजह से तसल्ली है। हर बात बोली ना, मैं क्या बात की हमें एक मिस्टेक बोले सरकार ने, अपने घर जैसा यहाँ ही हमें लोग भी आती हैं, देख लो जाती हैं, सभी आते रहती हैं, सब यहाँ अल्लाह की वजह से अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रखिए, सलाम। आपको हमें 6 महीने से यहाँ एडमिट हो गई, अल्लाह का फजल से अच्छे से अच्छा हुआ। आपका नाम? पूरा हाथ अब मेरा नाम परवीन था। कहाँ वाले हैं? हमें यहाँ गोशा नगर। यहाँ पर कैसा है देखभाल, कैसा? अल्लाह का फजल बोली नहीं इतना कि लाख गए थे। कितने महीने से? ये 6 महीने से 6 महीने से अल्लाह का फजल से अच्छे से अच्छा हुआ है। अल्लाह उनको ऐसे तुम्हें भी दुआ करो, तुम्हारे वास्ते मैं भी दुआ कर उनकी तरफ से। मैं अल्लाह चलने चलना का चिकटा का ये हुआ ताकत दिया हाथ पाँव में। यहाँ पर बाकी सफाई, खाना पीना पूरा अल्लाह का फजल नहीं, टाइम टाइम को नाश्ता चाय ये सब अच्छे से एक बार ही देखते। अच्छे से डॉक्टर भी अच्छा देख रही थी, सिस्टर भी अच्छा देख रही थी, अल्लाह का फजल से अच्छा देख। पूरा घर का माहौल है, घर का माहौल घर में कैसा है वैसा है, बहुत अच्छी। बोले मेरी सिस्टर भी अच्छा देख लेती है, डॉक्टर भी अच्छा देख लेती, उनको कितना दुआ करे थी कम में। सुभान अल्लाह।